सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों की सुरति को, निज धाम के परम हंसों की सुरति को, निज धाम के सतपुरुष जी की महाचेतन सुरति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। हे गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित होता है ताकि आप कुछ जान सकें, सच को पा सकें और सच के रास्ते पर चलकर अपने आप को पूर्ण मोक्ष की तरफ ले जा सकें। उसी के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आइए, मैंने इसके ऊपर काव्य लिखा, लेकिन काव्य से पहले एक बात आपको सुनाना चाहूँगा। किसी का प्रश्न आया था कि साक्षी रूप क्या है और अकाग्रता क्या चीज़ है। साक्षी रूप और अकाग्रता में क्या कोई भेद है? एक ही चीज़ है, तो इसको कैसे लाया जाए? बहुत अच्छी बात है। पहले इसी की बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे चलूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, आपने कोई मैच पिछले दिनों, आपको पता है कि फुटबॉल के मैचेस हुए जिसमें अर्जेंटीना और जापान का जो मैच था, मैंने आखिरी लेग पर देखा। आखिरी लेग का मतलब है जब उनको लास्ट एक्स्ट्रा टाइम मिला तब मैं उसको देख रहा था। तो उस मैच में आपको पता है कि एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई टीम जो थी बराबर बराबर गोलों में थी। किसी का पलड़ा भारी नहीं था। दोनों ने एक जैसे के 4 और 4 गोल शायद किए थे। उसके बाद मौका मिलता है पेनल्टी कॉर्नर का। मैं फुटबॉल का प्लेयर तो नहीं रहा, पर हॉकी का रहा हूँ। वहाँ पर भी पेनल्टी कॉर्नर मिलती है, तो यहाँ पर भी कॉर्नर मिलती है। तो प्यारे सत्संग जी, उन क्षणों में जो जिस टीम के पक्ष में होता है, आप देखें कि जब हिट करने वाला हिट करने जा रहा है और गोलकीपर उसको बचाने की ताक में है, वो ये देख रहा है कि ये लेग को किस तरफ घुमाता है। गोलकीपर ये देखता है कि लेग को किस तरफ घुमाता है, और जो हिट करने वाला है वो ये देखता है कि मैं लेग किसी और तरफ घुमाऊं और हिट में किसी और तरफ लगाऊं। दोनों का खेल होता है। और उस समय जो देखने वाले होते हैं वे सारे के सारे स्टम्प्ड, बिल्कुल सुन्न हो गए होते हैं। सुन्न के समय आपका मन चला गया, आपका तन चला गया, और जितनी भी आपके अंदर एकाग्रता होती है वो चेतना की वो घेर लेती है। आप जितने जितने जीवन में एकाग्र होते रहे होते हैं, उतने ही आप एकाग्र हो जाते हैं। और यहाँ तक होता है कि सांस भी आपका रुक जाता है, आप सांस भी नहीं लेते। इतनी आपकी उस समय सारी ऊर्जा आंखों में होती है। और जागृत अवस्था में मैंने बोला हुआ है कि आपकी आत्मा का वास आंखों में होता है, और उस समय आप जागे होते हैं और पूरी तरह से वहाँ जागे हैं, क्योंकि आपका रूम जो है वो चेतन हुआ है, चेतना में है, और सारी की सारी ऊर्जा आपकी आंखों में आई। आप किसी किस्म की डिस्टर्बेंस उस समय नहीं चाहते। और उस समय जब प्लेयर हिट लगाने के लिए रेडी है और गोलकीपर रेडी है, वो सीन जब आप देख रहे हैं तो आप उस समय एकाग्रता में,
उस समय आप साक्षी रूप को आपने धारण कर लिया, पूरी तरह से साक्षी हो। अब आप आत्मिक हो। तन गया, मन गया, कर्म इंद्रियां गई, ज्ञान इंद्रियां गई, 4 अंतःकरण की इंद्रियां चारों चली गई, और 5 और 5 10 14 इंद्रियों का संग छूट गया, आपका तन छूट गया और आप उस गोल को देख रहे। तो आप देखेंगे कि आत्मा ही सब कुछ है, लेकिन अडंबना ये है कि हम तन को लेके बैठ गए हैं। ये स्त्री अच्छी है, ये पुरुष अच्छा है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, सब चीज़ों में इनमें डूबा हुआ है, जबकि इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस जीवन में नहीं है, सिवाय इसके कि तन के अंदर ही आत्मा काम करती है। अगर तन न होगा तो आत्मा काम नहीं कर सकती। किस तरह से किस चीज़ को हिलाए तो काम चले। आत्मा को भी तन चाहिए जिससे काम ले, और तन को आत्मा चाहिए जिससे सारे काम हों। तो दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है आपस में। तो प्यारे सत्संग जी, इसी तरह से जब आप ध्यान में जाते हो तो कोई विचार न बने, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, काला या गोरा, कोई भी जिस समय आपके अंदर विचार ना रहे और सिर्फ जो शब्द है वो तुम्हारी सुरती से और श्वासा से जुड़ जाए, और जो भी तुम श्वासा लो उस श्वासा में तुम मौजूद हो। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी आत्मा जो हंसा रूप है। आत्मा कहते हैं तो आत्मा में जाती, मैं हर सत्संग में बोल रहा हूँ, आत्मा में तन और मन विजाती हैं, ये दोनों। यही सबसे बड़ी अडंबना है, इसी से भक्ति नहीं हो रही। आप हर चीज़ तन और मन को ले आते हो, स्त्री और पुरुष को ले आते हो, गुणों को लाओ, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता। आप गुणों को लाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस तन को लाते हो, कोई तन से स्त्री है, तन से पुरुष है, तन से बच्चा है, तन से बूढ़ा है, तन से जवान, और फिर जात पात ले आते हो, धर्म ले आते हो, नहीं प्यारे संग जी, ये तन के। ये सारी अडंबनाएं जब आपकी छूट जाएंगी, आज भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, वो दूंगा, फिर अगली बार आपको कृष्ण जी का, भगवान का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगा कि उनके अंदर ज़्यादातर गुण जो उन्होंने प्रकट किए, किसी जगह पे अर्जुन के साथ रथ पे है तो पुरुष बन गए, जब वो सखियों के साथ नाच रहे हैं तो स्त्री बन गए। तो उनका जीवन व्यवहार टाइम टू, आप देखिए कि जीवन का उनका व्यवहार समय के अनुसार, उस दृश्य के अनुसार बदलता था। कहने का मतलब आत्मा को बदलते थे, क्योंकि वो योगेश्वर हैं, थे, रहेंगे। महायोगेश्वर जिन्हें आप कहेंगे वो है। महायोगेश्वर जो होते हैं प्यारे सत्संग जी, उनकी आत्मा 95% चेतन होती है और 5% मन होता है, क्योंकि वो सतपुरुष से नहीं मिले, ओंकार भगवान से मिले, राम जी भी मिले, कृष्ण जी भी मिले। तो उनकी जब शास्त्र सार में निरंकार भगवान का दर्शन किया तो वो 99% चेतन हो गए। इस तरह से मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं, और आप वैसे समझ भी रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ रहे हो। आप मेरी संगत साधु
बन चुकी है, वो पूरी तरह समझ गए। आप तो मैं कह नहीं सकता किसी को भी कि आप नहीं समझ रहे, पूरी तरह से समझ रहे हो, चल रहे। इसलिए मैंने ये आपको बताया कि किस तरह से ध्यान पूर्वक होना है या साक्षी रूप को ग्रहण करना है, एक ही बात। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक बात का अंतर है, साक्षी भाव जो ओंकार भगवान की सीमा में है, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और एकाग्रता शुद्ध ध्यान वो संत सतगुरु निज धाम के सतपुरुष की पद्धति के जो सच्चा घर है उसका जो इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी जानकारी रखते हैं, वो जागृत अवस्था लाने की कहते हैं कि जागते रहो। 24 आठों पैर जागना, यही है सच्चा काम। किसी से बे नहीं खाना, किसी को तंग नहीं करना, किसी संग झूठ नहीं बोलना। 3 बातें, सत, प्रेम और आनंद, इसको डालना। ये तीनों आगे, बाकी सारी विजाति छोड़ दो। इन तीनों से जब काम लोगे तो सत्य का काम होगा। तुम्हें कोई प्रलोभन नहीं हो दे सकता, ना तुम तो प्रलोभन में डूबोगे। तुम सदा सहायता करो, हर समय तुम दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रभु तो पल पल संग देता है, तुम ही नहीं उसे देख पाते। जैसे एक लड़का था, वो कृष्ण भगवान का भक्त था, उसके गांव में फ्लड आ गया, तो उसने कहा मुझे कृष्ण भगवान बचाएंगे। जो भी किश्ती उसके पास से गुजरी, लोगों को बैठाया, उसको आवाज़ लगाई, वो छत पर ही था। उसे कहा आ जाओ चलो। उसने कहा अभी नहीं मैं आऊँगा, मुझे कृष्ण भगवान ले जाएंगे तो मैं आऊँगा। तो प्यारे सत्संग जी, उसको फिर कृष्ण भगवान ने आवाज़ दी, मैं तो 3 बार आ चुका और तू हिल नहीं रहा, तो अब कितनी बार आऊँगा तेरे पास। तो प्यारी सत्संग जी, फिर वो दौड़ा और तकरीबन सड़क उसी नदी के किनारे किनारे वो दौड़ा और फिर उस किश्ती एक को पकड़ा, तो फिर उसमें बैठा। तो प्यारी सत्संग जी, वो पल पल आवाज़ देता है, किसी के थ्रू देगा ना। मैं वो भी उदाहरण अभी आज आपको दूंगा, बड़ा सुंदर। तो प्यारी सत्संग जी, आइए चलिए, मैं काव्य लिखता हूँ, उसी के मुताबिक चलता हूँ। यही मेरा एक तो पुस्तक लिखी जाती है, एक आपका प्रवचन हो जाता है। ताज़ा ही परसों का लिखा है, कुछ आज भी लिखा है। संत मत सतपुरुष का भक्ति में प्यारो, संत मत सतपुरुष का भक्ति में प्यारो, सहज मार्ग सुरती से ध्यान में जाना जान। जो संत मार्ग है वही सतपुरुष का मार्ग है। सतपुरुष कहते हैं जो हमारा सच्चा पति। अब मैं पिता नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आज से यही कहने जा रहा हूँ, सतपुरुष इस सच्चे पुरुष प्यारो, हम सब नारी को अंग। जो इस बात को जान ले, पाले उसका संग। प्यारे सत्संग जी, एक ही पुरुष जहान में, एक काल भगवान, जो काल भगवान की भक्ति करते हैं वो भी पुरुष हैं। 5वें बेटे हैं सतपुरुष के। जो उस तरफ चलता है, जिसने उनको पा लिया, सब कुछ ही उसने पा लिया, तो उनको भी पाना है तो तुमने पत्नी बन के पाना, बेटा बन के मत पाओ। पत्नी बनोगे तो बहुत लाभ है। इसी तरह सतपुरुष की दुनिया में हो
तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप पत्नी बन के सतपुरुष के, पुरुष हमारा एक है, हम नारी वो हम सब नारी हैं, यही कबीर साहब ने लिखा। मैं भी उसी चीज को मानता हूँ। पुरुष हमारा एक है, हम नारी वो हम। कबीर साहब वह नाम ने कर ली शादी, उस प्यारे से छूट गया और सब संग, सारा संग और छोड़ दिया। अब और की आशा कोई आशा तृष्णा नहीं करनी है। एक से जुड़ के एक को पाना, एक में जाना, एक में समाना, यही सच्ची भक्ति जान रहे। निज घर से तुम आए प्यारो, जितने भी यूट्यूब में तुम्हारे पास बोल रहे हैं स्वाय कभी मेरे सतगुरु बोल, और कोई भी इस राज को नहीं जानता। कहानियां उनकी आपको बड़ी सुंदर लगी, मैं नहीं कहता, बड़ा सुंदर सारे बोलते हैं, अपने अपने स्थान का बोलते हैं, अपनी अपनी जगह का बोलते हैं, पर प्यारे सत्संगी पूर्ण मोक्ष की तरफ नहीं कोई ले जा रहा। स्वाय मेरे सतगुरु और ये गदा भाई। मैं किसी मान से नहीं कह रहा, किसी चाह से नहीं कह रहा, सच बोल रहा, इसलिए कि मैंने सब कुछ देख के निरख परख के ले, मैं निरख परख के बोल रहा हूं, सब जान लिया और अब बोल रहा हूं। मैं एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट था, मैं जितना पैसा चाहता कमा सकता था, आज से 12 साल पहले छोड़ दिया सारा। बस भक्ति में हूँ और उसके लिए लिखता हूँ। एक आने की भी कमाई नहीं, पेंशन मुझे मिलती है, वो भी मैंने कहा कुछ मैं बांट देता हूँ, कुछ का इस्तेमाल करता हूँ, कुछ और नहीं करता। तो संत मत सतपुरुष का भक्ति में प्यारो सहज मार्ग, इसी का नाम सहज मार्ग। सहज मार्ग ब्रिंगा मता, संत मत, सहज मार्ग ब्रिंगा मता, 3 नाम है इसके, जो मर्जी समझ लो। सुरती से ध्यान में जाना, हृदय से, हृदय फिर मन का ही अंग है। बड़े बहुत जगह पर नहीं, सब जगह पर कबीर साहब ने भी हृदय लिखा, उनके लिखने वाले और थे, और इस बात का उनको ध्यान नहीं था। अब चूंकि समय बदला 700 साल के बाद, तो मुझे तो हुक्म हुआ सुरती कहना, और चूंकि सुरती तुम हंसारूप सुरती हो, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लगावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने, जन्म और मृत्यु का भेद जान। क्योंकि जब आप सूरत कमल में जाओगे तो मृतक कहलाओगे। उल्टा जब जपा जब जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, उल्टा उसने ये किया था, उर्दमुखी किया था, ये नहीं कि उसने मरा मरा नहीं बोला था। बाबा बड़े अच्छे बड़े प्यारे मुनि थे वाल्मीकि, ऐसी बात नहीं, बड़े ज्ञानी थे, जागे हुए। तो सहज मार्ग सुरती सुन ध्यान में जाना जान रे, कहता है सतपुरुष सतगुरु सतपुरुष से प्रेम किया किए बिना प्यारो, सतगुरु और सतपुरुष से प्रेम किए बिना प्यारो, भक्ति से पार होना मत जान। जब तक तुम सतगुरु और सबचों के सतपुरुष का है नहीं जानते हो, सतपुरुष में ही उनको ढूंढना है, सतगुरु में सतपुरुष को ढूंढो, उसी में देखो, वो झलकें देंगे, पक्का देंगे, रूप उनका धारेंगे। जो मेरे साथ घटा तब बोलता, मैं जो वही बोल रहा हूं, वही लिख रहा हूं जो मेरे साथ घटा, और क्या बोलना। कहते हैं सतपुरुष से प्रेम किए बिना प्यारो, सतगुरु सतपुरुष से प्रेम किए बिना प्यारो, भक्ति से पार होना मत जान, तुम पार नहीं हो पाओगे। सतगुरु मेरे सूरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया,
पाया पद निर्वाह। क्या सुंदर सुंदर, सबने कितने प्यारी चीजें लिखी हैं। प्यारी सत्संग जी, वर्णन से बाहर सब कोई लिख गया। तुम जागते नहीं, क्या करो? भक्ति से पार होना मत जान रे, प्रेम सत्य आनंद श्रुति के अंग प्यारो। ये तीन तुम्हारी आत्मा के अंग हैं, प्रेम सत्य और आनंद। आत्मा में ये तीन गुण है, और कोई नहीं। बाकी सब विजाती, सत्य आ गया, प्रेम आ गया तो आनंद आ गया। इसके अतिरिक्त तुम्हें क्या चाहिए? और कुछ है भी नहीं। संसार सारे को देख लो, जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई, छूटन बड़ी कठिनाई, छूटना इनसे बड़ी कठिनाई। इनका जोड़ इतना गहरा हो गया है मन और तन का आत्मा से कि ये छूटना बिन सार शब्द कोई पार नहीं, कोई कोटन करे उपाय। और लोग टीवी पर तुम्हारे बोल रहे हैं, और गुरु भी नहीं उन्होंने धारण की। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। बिन सतगुरु कृपा प्यारो, कोई न उतरा पार, कोई नहीं उतरता। बस इसी तरह तुम्हें झूठे दिलासे देते हैं, क्योंकि उनके अंदर मान था तो गुरु कैसे धारते। एक जगह टिके, बुद्ध भी नहीं टिके, नहीं कहीं टिके, महावीर जी भी नहीं टिके, ओशो जी भी नहीं टिके। जिसकी भक्ति उसी के गुण पे। आगे कहते हैं प्रेम सत अनंत हुस्ते से के अंग प्यारो, इनके ऊपर से मन माया के आवरण हटाना काम है। मन माया के आवरण आत्मा के ऊपर, तभी तो इसका आत्मा नाम है। तो हंसा है, आत्मा विजाति से इसका नाम पड़ गया आत्मा, वरना हंसा है। नित्य धाम में जाओ तो परमहंसा रहते हैं, और वहां जो जाता वो भी परमहंसा हो जाता है। मैं परमहंसा होकर धरती पर वापस आया हूँ, कई बार गया हूँ और आया। झूठ नहीं बोल रहा, क्या झूठ? मैं तुमको आना दुखी नहीं लेता, कोई कमाई नहीं करता तुम्हारे इस काम से, तो झूठ किस लिए बोलना? या तो मैं कुछ लेता हूँ, कोई कमाई करता हूँ लोगों से, फिर तो बात बनती है। मैं झूठ लेके जा रहा, मैं किसी से झूठ मारूं? अब तो आप साधु हो गए, तो आप तो आश्रम में भी नहीं आने देता ना। आप सुरती से मुझको प्रणाम करो, मैं आपको प्रणाम भेज दूं। जो जो प्रणाम सुरती, मां चेतन सुरती को प्रणाम है करता, पल पल महाफल पाता जान रे, उसकी सुरती भी चेतन होती जाती। अब और क्या पाना जान रहे? और क्या पाना मेरे को? मैं पाऊं पे आप किसी से प्रणाम नहीं करवाता हूं, मैं करता हूं अपने साहिब जी के चरणों। आपको क्या, आप क्यों करते हो? प्यारे सत्संग जी, अभी वो 7वीं में पढ़ रहे, इसलिए प्रणाम ये भी करना पड़े। उनको ऊर्जा और मिलती चली जाएगी, उनकी ऊर्जा मुझे मिलती चली जाएगी। इसलिए कि अभी उनकी पढ़ाई है, उसमें रुचि हुए, और सतपुरुष साथ हैं उनके। वो भी एक दिन आपको राज बताऊंगा। हर चीज समय पर बतानी होती, 1.5 साल के बाद बता दूंगा कि कैसे सतपुरुष उनके हर समय साथ। जिसकी भक्ति उसी के गुण प्यारो, अंदर पल पल प्रवेश करते जाते। याद रखो, जिसका तुम संग करते हो उसके गुण तुम में आएंगे। चोर के साथ संग करोगे तो चोरी के गुण आएंगे, गायक का संग करोगे तो गायक बनोगे, राइटर का संग करोगे तो राइटर बनोगे, कवि का संग करोगे तो कवि बनोगे। जो तुम संग करोगे वो बन जाओ। पर मैंने किसी का संग नहीं करके नहीं सीखा, सब अपने से सीखा, अपना ही संग करके। टिक्कियां बेची तो कोई और नहीं गा के बोलता था, मेरे को अंदर से ही हुक्म हुआ गा के बोल।
8 आने दियाँ ले लो, 12 आने दियाँ ले लो, 16 आने दियाँ ले लो, टिक्कियाँ हरी शहर। थोड़ा और गा के बोलता था, अच्छी सुर से बोलता था। वो बोलूँगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि गालियाँ में गा नहीं रहा, अब टाइम ही नहीं मिलता गाने का। अब तो प्रवचन लंबे होते हैं तो गाता नहीं, पर गाऊंगा जब भी मौज आ जाएगी गाना। कोई तुमसे डरता नहीं कि तुम सुनते नहीं, डरता नहीं, वैसे ही अपनी मौज। इसलिए जिसकी भक्ति उसी के गुण प्यारो, अंदर पल पल प्रवेश करते जाओ। बस ये सबसे बड़ी बात। आप शिव जी की भक्ति करोगे, शिव जी के गुण आएंगे। कृष्ण जी की भक्ति करोगे, कृष्ण जी के गुण आएंगे। मीरा जी की भक्ति करोगे, मीरा जी के गुण आएंगे। ओंकार भगवान की भक्ति करोगे, ओंकार भगवान के गुण आएंगे। सतगुरु की भक्ति करोगे, सतगुरु के गुण आएंगे। इसी तरह सतपुरुष की भक्ति सतगुरु के द्वारा करोगे तो दोनों के, सतगुरु और सतपुरुष दोनों के, तभी ऊपर लिखा सतगुरु सतपुरुष दोनों के गुण आएंगे। सतगुरु भक्ति में सब कुछ मिलता, कुछ छूटा मत जान, मत भरम में रहना प्यारे। सतगुरु भक्ति इस जग में बड़ी महान है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। आइए आगे चलते हैं। जिसकी भक्ति उसी के गुण प्यारो, अंदर पल पल प्रवेश करते जान रे। सुरती में सतगुरु सतपुरुष भक्ति में प्यार, सुरती में सतगुरु सतपुरुष भक्ति में प्यार। जब सुरती में जाते हो और सुरती के द्वारा भक्ति करते हो तो सतगुरु के रूप में सतपुरुष मौजूद हो जाते हैं। मेरा अपना जो है ना, पूरा पूरा एग्जाम्पल दे रहा, उदाहरण दे रहा। मुझे सतपुरुष मेरे को सतगुरु की दीक्षा लेने से पहले मिल रहे थे। मैंने सिर्फ उनको किसी बोर्ड पर उनका चेहरा, उनका सारा और उनकी पद्धति लिखी थी। बस वहाँ कुदरती गाड़ी रुकी हो तो कार थी, तो कार रुकी तो मैंने उनसे पूछा ये कौन? तो उन्होंने बताया ये रांझड़ी वाले सतगुरु। और उस पीरियड में मुझे सतपुरुष की झलके, उनके सारा कुछ हो रहा था, वो उनके रूप में आप दे रहे थे। ये घटना कोई 5 महीने चली, उसके बाद मैं दीक्षा लेने गया। उसके बाद हुक्म हुआ जाओ। कोई पिता कोई पति पुकारता प्यारो, पता दोनों के गुण सतगुरु में मिलते। ये बड़ा सुरती में सतगुरु सतपुरुष भक्ति में प्यारो, दोनों के गुण सतगुरु से मिलते जाते। सतगुरु से ही दोनों के गुण आए। जो सतगुरु सेवता वही होता पार रे। सतगुरु भक्ति में सतपुरुष का संग मिलता, उन्हीं के शब्द में उनका वासा जान रहे। जो शब्द सतगुरु देता है उनका अपना थोड़ा होता है। मेरे को दोनों शब्द सतपुरुष ने दिए, अपने नहीं, सतगुरु के नहीं, उनके दे रहा हूं। क्योंकि गद्दी मैंने सतगुरु से नहीं पाई, सतपुरुष से पाई, उनके हुक्म से पाई। एक शब्द से मैंने कुछ भी नहीं काम किया, चुप्पीदारी। फिर उन्होंने दूसरा शब्द दिया, एक शब्द उन्होंने सुरती से दी, दूसरा शब्द प्रत्यक्ष आके सुरती से दी, सामने आके दी। मैंने पकड़ा, क्योंकि उनका जिस्म नहीं, वो सुरती से ही देंगे, सतपुरुष जिस्म नहीं। ओंकार भगवान जिस्म दार लेते, उनका चेहरा बाड़ी देख पाते हो, लेकिन उसी समय देख के जब चरणों में प्रणाम करते हो, सर ऊंचा करते हो, वो सारे काले हो जाते हैं। फिर याद ही नहीं रहता ये मेरे सर कटा था, बोल रहा हूं मैं, किसी की बात नहीं। निरंकार रूप में दर्शन देते, प्रणाम कर जब तुम सिर ऊपर उठाते प्यारो, वे काले के काले हो जाते। कुछ भी याद रह जाता मत जान रे। पर सतपुरुष जब है दर्शन देते, उनकी सारी सूरत अंदर बस जाती है, अंतर इतना से। सतपुरुष पहले पहले सतगुरु रूप में दर्शन देते, वो भी तुम्हारे अंदर बैठ जाता है सतगुरु। उसके बाद वो अपना
दर्शन देते जब तुम्हें दीक्षा देते, फिर उनका वो रूप वर्णन से बाहर है। उस रूम, एक एक रूम में हजारों सूरज की रोशनी आ जाती, इतनी चेतना है। इसलिए वो पहले 2-3 महीने खेल खेलते हैं, अंदर की आत्मा को पूर्ण उस योग बनाते हैं, उसके बाद दर्शन देते। कोई कठिन नहीं है, पर एक ही बात है, तुम्हारा भरोसा पक्का होना चाहिए। मन से लगाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी और भक्ति से लगाव है कोई बात नहीं, पर अब नहीं करना, अब उस तरफ नहीं जाना। यही काम मैंने किया। मैं कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भगत रहा, अपने गुरु का भी बहुत बड़ा भगत रहा। जब गुरु का बना, फिर कृष्ण भगवान से वो प्रीत नहीं थी, झूठ नहीं बोल, फिर गुरु से थी। सुरति में सतगुरु, सतपुरुष भक्ति में प्यारो, दोनों के गुण सतगुरु में मिलते जान रे। कोई पिता कोई पति पुकारता प्यारो, दासापन से बनता सब काम रे। दास बनना है, झुकना आना चाहिए। पति को हो, पिता को हो, भेद है दोनों शब्द का बड़ा रहस्य, मैं आगे चलूंगा बताऊं। पति ही को हो तो अच्छा है, मैंने पति ही उनको माना, मैंने उनको अपना पिता नहीं माना, मैंने उन्हें सदा पति के रूप। कबीर व नाम, मैंने 2 में लिखा, कबीर व नाम ब्याही चले एक पुरुष अविनाशी। मैं और कबीर साहब दोनों ब्याही चले एक पुरुष अविनाशी। अब और किससे शादी करूं? एक तन से, एक तन का संग मिला प्यारो, दूसरे तन से क्या लेना जान। अब क्या लेना? एक ही महाचेतन सुरती का संग मिल गया। राबिया ने भी तो यही कहा था। हसन ने जब राबिया को कहा, राबिया तू शादी नहीं करती, उसने कहा बाबा एक ही तन मिला था, और उस एक तन से तो मैंने मालिक से शादी कर ली, अब दूसरा तन है नहीं जिससे और किसी से शादी करूं। वही बात होती है एक संत की। बड़े अच्छे भगत हैं, यानी कि काल के भगत छोटे हो गए तो नहीं, बड़े प्यारे हैं, परंतु वहां पूर्ण मोक्ष नहीं। राबिया फिर स्वर्ग से आएगी तो जन्म लेगी, ये बात है। लेकिन धर्मदास जी नहीं आएंगे, वो निजदान। ये गदाबाई वापस इस बॉडी में, आप कभी इस तन में जो है जन्म नहीं लेगा, किसी भी माँ के गर्भ में नहीं आए, आप गर्भ में नहीं आए। इसी तरह किसी तन में भेज सकते हैं, गर्भ में नहीं भेज सकते, वो बंद हो गई। कोई पिता कोई पति पुकारता प्यारो, दासापन से बनता सबका दास बन जाओ। सतगुरु के दास बन जाओ, सब कुछ मिलता जाने। देखो मेरे साथ एक अच्छे दास बने, अब साधु और आगे उन्हीं की बातें, साधु की भी बातें खत्म थोड़ा हो, वो चल रही हैं साथ साथ। किसी को दासा भाव प्रबल लगता प्यारो, सितरी से बेमत खाना। दासापन प्रबल लगता प्यारो, सितरी से बेमत खाना। सितरी से तभी बे खाओगे तो तुम सितरी कैसे बन पाओगे? बहुत से ऐसे महात्मा बोलते हैं मुझे सितरी से बड़ा डर लगता है। तुम कृष्ण भगवान की भक्ति करके या राम की भक्ति करके तो डरते हो, कृष्ण भगवान तो जैसा स्थान था। विदुरानी के साथ बैठ के, विदुरानी बिना वस्त्र के बैठी हुई थी तो कृष्ण भगवान को केले के छिलके ही खिला रही थी, गुदा फेंक रही थी, और वो भी मस्त थे, खा रहे थे। उस समय वो भी सितरी बने हुए, पुरुष थोड़ा थे, जरा देखो। और विदुरानी भी भूल गई थी कि मैं सितरी हूं और ये पुरुष ना। विदुरानी को भी लग रहा था ये भी सितरी और मैं भी सितरी, ये पुरुष कहां से? उन्होंने उनको सितरी के रूप में प्रेम किया।
और वैसे ही घटना घटी। इसलिए जो संतों का प्रेम होता है वो विजाति थोड़ा होती, वो प्रेम शुद्ध होता है। जैसे तुम हो वो वही रूप बन जाएंगे। अगर कृष्ण बन जाए तो संत की तो महिमा ही कोई अपरंपार। संत अरबों और खरबों टाइम आगे होते हैं देवी देवताओं से, अरबों और खरबों टाइम, क्योंकि वो मोक्ष है, उन्होंने पा लिया। रामकृष्ण को इसीलिए देखो हर युग में फिर जन्म गर्भ में आना पड़ता है, हर युग में आते हैं, हर युग में, हर क़यामत के बाद फिर जब दुनिया की रचना होती है तो फिर वो बेचारे एक त्रेता में आता है, एक द्वापर में आता। राम जी त्रेता में आते हैं, कृष्ण भगवान द्वापर में आते। इसी तरह से कलयुग आता है तो उसमें और आते, रामकृष्ण जैसे आते हैं, हजरत मोहम्मद साहब जैसे आते हैं, राबिया जैसे आते हैं, ये लोग आते हैं, हसन जैसे आते। किसी को दास्य भाव प्रबल लगता प्यारो, सितरी से बे मत खाना रे, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। सितरी से बे नहीं खाना, कृष्ण भगवान से सीख ले लो प्यारो, सितरियों में सितरी ही बन जाते जाना। ये कृष्ण भगवान से सीख। सितरियों में सितरी बन के नाचते थे वो, कोई थोड़ा मेल थोड़ा नाचते थे। कोई कह रहा टीवी में कहा उन्होंने भी छेड़ा होगा, वो कोई मेल बन के थोड़ा नाचते थे उनके साथ, वो भी सितरी बन के नाचते थे, गुम हो जाते थे। वो नाच एक सत्य का नाच था, और तुम लोग विजाति ही पकड़ते हो। मैंने कहा किसी को यहीं सत्संग में कि प्रेम करना इतना आवश्यक है सतगुरु से जिसकी कोई सीमा ही नहीं, उसके बिना पार कैसे हो जाए। लेकिन उसमें विजाति कहां से आएगी, क्योंकि सतगुरु इन चीजों से पार। सतगुरु कभी सपने में भी विकार में नहीं जा सकता, उसका नाम सतगुरु। इसलिए विकार की बात कहूं। कृष्ण भगवान से सीख ले लो प्यारो, सितरियों में सितरी ही बन जाते जाने। विदुरानी के पास बैठे तो विदुर भी आ पहुंचे, कुछ नहीं कहा, सिर्फ कुछ देर के बाद बोला जाओ तुमने वस्त्र नहीं पहने वस्त्र पहन। ये इतनी डंडा उठा के मारना शुरू कर दिया पत्नी को, तू क्या बैठी, तू क्या एक पुरुष के पास बैठी। पर थोड़ी सी भावना तो बनी विदुर कि जाओ वस्त्र पहन। देखा ये पुरुष की भावना बनी। कृष्ण भगवान ये धारणा लेके वहां नहीं बैठे, वो तो छिलका का इतनी होश भी नहीं थी कि वो गुदे को खा रहे हैं कि छिलके को खा रहे हैं। तो आप बोलते हो विषय विकार कहां से होगा। उसी चीज, इसी का नाम है ध्यान। छिलके में ही उनको सारा आनंद आया, और जब विदुर आ गया बोले अब नहीं खाना, क्योंकि वो चीज गुम हो गई, जो मौजूद थी वो गुम हो गई। मतलब मैं सितरी था, सितरी के पास से, और वो भी नहीं था, उससे भी आगे चला गया था, प्योर आदमी था, जो मिल गया वो खा रहा। जिस हाल में रखे उस हाल में मजा, जो चीज दे उसी खाने में मजा है, बस यही बात थी। तो ये तुम लोग सिर्फ पता नहीं क्या पढ़ते। आगे देखो, मैं एक बड़ी सुंदर आपको उदाहरण एक दे रहा, आने लगा। सतगुरु पर निर्भरता लाना प्यारो, संतों का लक्षण जान। बस सतगुरु पर निर्भरता लाना प्यारो, संतों का लक्षण जानो। यही संतों का लक्षण है। वो साधु संत बन जाएगा जो ये निर्भरता लाता है सतगुरु पर। पूर्ण सत प्रेम और आनंद जब उनमें देखता, उसमें भी वो आ जाता जान। निर्भरता का उदाहरण श्री राम गिंगर से प्यारो, श्री राम गिंकर से प्यारो, योगा नंदा ने करी पुकार रे, सामान्य कारण से हिमालय नहीं हिलता जान। कि वो
श्री राम गिंकर जी के पास संस्कृत पढ़ने आते थे। और आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र दत्त इनका नाम था। जब ये दीक्षा लेते थे, यही स्वामी विवेकानंद बने। रामकृष्ण ने इनका नाम विवेकानंद दिया, ये नरेंद्र दत्त थे। और श्री राम किंकर जी के पास संस्कृत हर शाम को पढ़ने के लिए आते थे। क्या घटना घटी आई। तो एक दिन वो बैठे थे अपने इन गुरु जी के पास, तो उनके पास एक तार आया, टेलीग्राम आई। उस तार को पढ़ के गिंकर जी के आंखों में आंसू टपकने लगे और रुमाल से वो पूछ रहे। जब रुमाल से पूछ रहे थे, तब नरेंद्र दत्त कहा, स्वामी जी। क्या कहा? नरेंद्र दत्त ने कहा, स्वामी जी, सामान्य कारण से हिमालय नहीं हिलता। जान, सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। टेलीग्राम में जिसको आपके पढ़कर हिमालय डोल गया। आप इतने विद्वान, इतने भगत, और आप हिल गए और तार को देख के रोने लगे। ये क्या कारण है कि हिमालय कैसे हिल गया? इस हिमालय में ये कैसे? मैं कल जब पढ़ा प्यारी सत्संग जी उनकी जीवनी, तो मैं ऐसा रोया कि मैं बंदी कर दी उनकी पुस्तक और रो पड़ा। आंखों में तरल आंसू थे और आगे में पढ़ ना पाया, वही बंद कर दिया। अभी तक वहां बंद है। मैंने बस उतनी ही चीज ली, बस उसके बाद मैं खुद रो पड़ा। और मुझे ये डर था कि मैं आपको बोलते समय कहीं रो ना डालूं कि फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो आगे पढ़ ना पाऊंगा। तो क्योंकि मैं काव्य के थ्रू बोलता हूँ, इस तरह से मज़ा तो उसमें भी है, लेकिन काव्य से है कि कल मेरी पुस्तक लोग बड़ी अच्छी आसानी से समझ पड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रंथ होगा मेरा। मैंने जो 10 ग्रंथ, एक इंग्लिश का पूरा ग्रंथ है, अभी पीछे ही तक पढ़ा है, तो एक और अभी इंग्लिश का काफ़ी लिखा हुआ है। क्या पता वो पब्लिश होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन ये ग्रंथ जो है, जो मैं अब लिख रहा हूँ, प्रतिदिन लिख रहा हूँ, ये पब्लिश ज़रूर होगा। क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ, मैं ज़मीन पर काम करता हूँ, वहीं मेरा बेड लगा है, तो वहीं काम करता हूँ। तो प्यारी सत्संग में बचपन से ही ज़मीन पर सोया हूँ, ज़मीन पर बेड रख के सोया हूँ। दूसरे बेड पर मुझे नींद नहीं आती, ज़मीन पे मैं बड़ा अच्छा सोता हूँ, या तख्त पोश हो उस पर सो जाता हूँ। वो ज़मीनी की तरह था, हार्ड तख्त पोश होना। तो विवेकानंद ने कहा कि सामान्य रूप से हिमालय नहीं हिलता, जान रहे, पर ये आपकी आंखों में जलधारा स्वामी जी कुछ साफ साफ कहती जान। आपके आंखों में जो जलधारा बह रही है, कोई खास बात साफ साफ कह रही है। तब उन्होंने तार जो था विवेकानंद जी के हाथों में दे दिया। लो पढ़ो, नरेंद्र दत्त जी के हाथों में। नरेंद्र दत्त जी ने उस तार को जब पढ़ा, तो काशी से उपचारित शिव भगत थे, वो कहते हैं उन्होंने 10 रुपये तार के द्वारा, ये कोई 18वीं सदी की बात है, उस समय 10 रुपये बहुत बड़े थे। काशी से एक
उपचारित शिव भगत ने प्यारो, 10 रुपये तार से भेजे जान रे, घर में शिवलिंग स्थापित प्यारो, रात को भगवान शिव सपन में कहा रे, मेरा प्यारा 2 दिन से भूखा प्यारे, मैंने तुम्हारी पूजा ग्रहण करता मत जान। तो शिव जी का वो भगत था, काशी में रहता था और उसने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया था और उसने वहाँ जो था उसके लिए पूजा अर्चना करी थी। तो तब कहते हैं रात को भगवान शिव ने स्वप्न में कहा, प्यारे मेरा प्यारा 2 दिन से भूखा प्यारे, मैंने तुम्हारी पूजा ग्रहण करी मत जान। मैंने तुम्हारी पूजा जो तुमने उससे मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई काम है पहले वो कर लो तो फिर मैं तुम्हारी पूजा को ग्रहण करूंगा। देखा, हर चीज भक्ति में। और तन्ने जट को बाबा पत्थर से भगवान मिले, लेकिन वैसी श्रद्धा लानी पड़ती है। मिलते हैं क्या वैसी तुम्हारे अंदर ध्यान की वृद्धि बन सकती, एकाग्रता ला सकते हो, वो काम हो जाए। लेकिन इन सब भक्तियों से पूर्ण मोक्ष नहीं, सत्य मार्ग में पूर्ण मोक्ष है इन भक्तियों से। अभी मैं एक बात आपको उदाहरण से देता हूँ। आज सत्संग करूँ, आज से कोई 3 दिन पहले, उसके बाद ये सत्संग करना, मेरे मासी के बेटे या मासी मेरी 2 मासियाँ, उनके 2 बेटे जो हैं, एक के 2 बेटे हैं, दूसरी की तो बेटियां थी उनकी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन ये पितरलोक में मैं इनको देख के आया हूँ, मिल के आया। मासी दोनों को मिला तो उस समय जो बड़े वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और वो वहीं पहुंच चुके थे। उन्होंने यहाँ शरीर त्याग दिया था। उन्होंने 69 साल की आयु में शरीर त्यागा, 70 नहीं पूरे हुए थे। तो वो उनका और मेरा बड़ा प्रेम था। वैसे भी मासी जो हमारी थी और हमारी मदर, इनका आपस में बड़ा गहरा संबंध था। ये एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। हम जहाँ भी रहे वो इकट्ठे, दुख सुख बांटे, इकट्ठी ये फैमिलियाँ रहीं। तो प्यारी सत्संग जी, वो मतलब है पिछले सैटरडे को एक ये आया, इससे पिछले सैटरडे, मतलब पिछले सैटरडे को वो उन्होंने मुझे, दिन के ही समय था, मैं काम करते करते थोड़ा ध्यान में चला गया, तो वहीं वो पहुंचाए और उन्होंने कहा, क्या तुम हमें पूड़ी नहीं खिलाओगे? वहाँ सब कुछ मिलता है लेकिन ऐसी पूड़ी नहीं मिलती। मैंने कहा हाँ मिले। तो संडे को हमने इस घर में भी और मासी के घर में भी संदेशा भेज दिया कि उन्होंने भी आगे पीछे पूड़ियाँ बांटी, परिवार में भी पूड़ियाँ खाई, इधर भी आगे पीछे भी पूड़ियाँ बांटी और परिवार में भी पूड़ियाँ, आलू और चने खाए। तो वही उन्होंने भी खाए और उनको भी पहुँच गए। तो कहने का मतलब है, एक संत जब बनता है तो उसका सारी जगह ताना जुड़ जाता है। और भी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो वो मैं आपको सारी नहीं सुनाता, लेकिन ये एक पारिवारिक थी तो मैंने तब आपको सुनाई, क्योंकि अभी रिसेंटली हुई है, कोई ज़्यादा देर के बाद में संडे को ही दिया है, सब कुछ किया है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है कि इन भक्तियों से तुम फिर जन्म लोगे, परंतु जो मेरे साथ जुड़ेगा या मेरे सतगुरु से जुड़ेगा उसको पूर्ण मोक्ष। 2 ही हैं इस समय पूरे ब्रह्मांड में। और ये भी देख लो
कि भारत की कितनी महिमा, हम दोनों भारत में और दोनों जम्मू में मौजूद। उनको रांजड़ी वाला बोलते हैं, मेरे को नहर वाला बोलते हैं। वो रांजड़ी वाले हैं, मैं इधर तालाब तिल्लों में रहता हूँ, नहर वाला हूँ। फिर सहज एक नहर वाला, एक रांजड़ी वाला, दो पूरे ब्रह्मांड में है जो पूर्ण मोक्ष के दास है। दास है ना, कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ ये दात हमारे पास ही और किसी के पास नहीं। पर तुम लेना ही नहीं चाहते। मैं इतने इतने ग्रंथ, इतना कोई काव्य से लिखने से ताना नहीं टूटता। ऐसे भी बोलना कोई ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकता, बोले, लेकिन जब तक ये किताब नहीं थी तो जुबान ही बोला, सारा कुछ बोला। तो इसलिए आपसे ये कहना है मेरा कि इससे बड़ा ताना सुंदर जुड़ता है और कोई चीज छूट नहीं जाती। इसी तरह देखो, मैं विवेकानंद बोलता तो नरेंद्र दत्त ना बोलता तो आपको ये भी होता है भाई उनका नाम बचपन में नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद तो रामकृष्ण जी का जब ये वो शिष्य बना तो रामकृष्ण जी भी जो थे काली माता के भगत थे, बहुत बड़े भगत थे। काली माता जब वो चाहते थे प्रकट हो जाती थी, जो काम कहते थे वो करती थी। लेकिन इससे पूर्ण मोक्ष नहीं। देवी देवताओं की ओंकार की भगवान की भक्ति से तुम 3 लोक में से पार नहीं जाओगे, इन 3 लोकों में। परंतु मेरे सतगुरु ऋषिदास वेदांत की भक्ति से आप कबीर जी को पकड़ो नहीं, रविदास जी को पकड़ो, बात नहीं बनेगी। बाबा नानक को, क्योंकि वो ड्यूटी दे के चले गए। अब प्यारा, अब हम दोनों पर अपना अपना, जब तक वो समझ नहीं पाओगे पार कैसे हो जाओगे। किताबों के शब्दों से थोड़ा तुम पार हो, तुम सतनाम करने से थोड़ा पार। वो शब्द सतनाम है पर वो शब्द तो और है। नाम सत्य है परंतु उसके 7 अंग है, 7 अंग है उसके। वो 7 अंग कहां से मिलेंगे? जो मेरे पास 2 शब्द है, 7 अंग एक के हैं, दूसरे के भी 7 अंग। जो मेरे सतगुरु के पास है उसके भी, क्योंकि मेरे सतगुरु का भी शब्द मेरे पास है। मेरे पास इस ब्रह्मांड में 3 शब्द है। सतगुरु का है, उसके भी 7 अंग। सतपुरुष के 2 हैं, हर एक के 7 अंग। 7 सुरती है ना, इसलिए 7 अंग। तुम्हारे अंदर सुरती के 7 अंग। 7 सुरती का सगल पसारा, सार सुरती बिन कुछ ना ही न्यारा। इसकी महिमा अपरंपार प्यार है, जो जाने सोई पार है। जो 7 सुरती को तो 7 सुरती 7 उस 7 अंगों से जगाई जाए। तुम थोड़े इतनी, तुम पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। हाँ, मैंने कहा ये उदाहरण भी दे रहा हूं। आते हैं और मदद, काशी के एक उपचारित शिव भगत ने प्यारो 10 रुपये दार में भेजे जान रे। घर में शिवलिंग स्थापित किया। रात को भगवान शिव ने स्वप्न में कहा रे मेरा प्यारा 2 दिन से भूखा प्यारो, मैंने तुम्हारी पूजा ग्रहण करी मत जान रे। मैं भगत श्री राम किंकर ब्राह्मण नगर में प्यारो 2 दिन से उपवास में जाना। ब्रह्म नगर है तो तार वाले ने ब्रह्म नगर में भेज दिया और उनका अपना नाम लिख दिया और भेज दिया, तो तार उनको पहुंच गया। उस समय डाकिया तार भी दे गया, पैसे भी दे गया, ये लोग पैसे भेज। तो उनके हाँ वाकई वो देखो, आपने शिष्यों को नहीं बताया, उसको पढ़ाया। नरेंद्र दत्त जी को पढ़ा रहे हैं 2 दिन से, लेकिन उफ नहीं किया कि मैंने नहीं खाना खाया। उनका उपवास हो गया। वहां एक और भी लड़का मौजूद था जो उनके यहाँ आता रहता था, तो वो भी बैठा। तो प्यारे, मेरे प्यारे 2 दिन से, मेरा प्यारा 2 दिन से भूखा प्यारे, मैंने तुम्हारी पूजा ग्रहण करी मत जान रे। मैं भगत श्री राम किंकर ब्रह्म नगर में प्यारो
2 दिन से उपवास में जान, 2 दिन से खाना नहीं खाया उपवास में। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की चेष्टा करनी चाहिए। आगे चलते हैं। तुम उसकी शीघ्र प्यारो, कुछ खर्चा भेजने का करो काम। ये कहा कुछ पैसे फटाफट भेजो, ये नहीं कहा कितने भेजो, उसने कहा कुछ पैसे उनको फटाफट भेजो। अतएव ये रुपये प्यारो मेरे नहीं शंकर के भेजे जाने। तो उसने आगे से कहा मैं दास हूँ एक, मैंने नहीं भेजे, ये तो शंकर भगवान ने भेजे हैं, तो ये ले लो। आगे चलिए क्या होता है। ये रुपये प्यारो मेरे नहीं शंकर के भेजे जान रे, इन रुपयों को पाकर प्यारे दास को कृतार्थ करो, मेरे पर कृपा करो। ये पैसे कबूल करके मेरे को कृतार्थ करो, मेरे को भाग्यशाली बनाओ कि मैं उनका शिष्य हूँ। मैं भी शिव जी का शिष्य, आप भी हो तो मैं भी। इन रुपयों को पाकर प्यारे दास को कृतार्थ करे रे, नरेंद्र दत्त मुझसे इतना स्नेह करते स्वामी। अब नरेंद्र दत्त जी बोले स्वामी जी आप मुझे इतना प्यार करते हो, फिर भी ये बात मुझसे यही क्यों नहीं रे, फिर ये बात मुझसे क्यों नहीं करी आपने। आपने ये बात अंदर रखी, 2 दिन से भूखे भी अभी भी भूखे हैं, नत में पड़े हो और मुझे नहीं कहा। देखो उनका उत्तर क्या आता है। नरेंद्र दत्त मुझसे इतना स्नेह करते स्वामी, फिर भी ये बात मुझसे क्यों छुपाई रे। स्वामी ने कहा प्यारे वह मेरा पिता सब जानते, देख रेख करते जान, वह मेरे पिता, मैं उनका बेटा, वो इस बेटे का पूर्ण ध्यान रखते। मेरा उपवास वही तोड़ते हैं सदा, मैं नहीं तोड़ता। वो कब कहते हैं खा ले, जब कहते हैं नहीं खा क्या करूं, काम तो मुझे अपना करना। संस्कृत के विद्वान है, वो फीस भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, वो नरेंद्र दत्त को फ्री पढ़ा देते, कुछ नहीं ले देते। तो प्यारी सत्संग जी, तुम भी ऐसे बनो, सत्य को जानो। मैं ये नहीं कहता कि भगवान की तरफ तो चलो तो राम बढ़ती है, वो भी ध्यान रखते हैं, फिर परंतु माया में ही रहोगे ना, फिर तुम्हें तन ही नजर आएगा। जितने टीवी में बोलते हैं वो तन की बात है, स्त्री का तन, पुरुष का तन, तन को देख के बात कर रहे, कैसे बात चलेगी। इसका नाम भक्ति। इसी कारण नरेंद्र प्यारे तुझको नहीं कही सच्ची बात ने। कहते मैं तुमको कैसे कहता, मेरा पिता मेरा पूरा ध्यान रखता है, वो मेरी एक एक बात का ध्यान रखते हैं, तो मैं तुम्हें क्या सुनाता। वो बैठे थे ना, जब उन्होंने खिलाना होता है खिला देते हैं, नहीं खिलाना होता तो मैं उपवास में चला जाता हूं। इसी कारण नरेंद्र प्यारे तुझको नहीं कही सच्ची बात रे, इसका नाम भक्ति प्यारो, जिसकी करो उसी पर निर्भरता करना जानो। अगर सतपुरुष की भक्ति करते हो तो सतपुरुष पर और सतगुरु पर निर्भरता रखो, वो आपको कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। और सतपुरुष की पत्नी बन जाओ। माता पिता से तुम पिता पुत्र न बनो, स्त्री और पति बनो, उनको अपना पति मानो, बात बन जाए। जे तू चाहे सतगुरु व नाम दास को प्यारो, तजो और सबको सबकी आस और सबको तज। अगर तुमने वह नाम इस गधे भाई से दात को पाना तो और सब कुछ तजना पड़े। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म, बाकी सब भरम। मैंने ये नहीं कहा वो नहीं देते, देते हैं, पर क्या देंगे। माया, माया को माया मिले,
कर कर लंबे हाथ, सुरती से सुरती चेतन है होती, पाता सच्चा साथ, फिर सच का साथ। जैसा संग करेगा बंदे वैसा ही फल पाए। तुम जिसका संग करोगे वही फल पाओ। मैं कभी आपको ब्रह्मा जी की बात सुनाऊं। 2 युग तक ब्रह्मा जी ने ओंकार भगवान की भक्ति की दर्शन नहीं पा सके, लेकिन विष्णु और शिव दोनों पा गए। वो बड़े भाई थे, वो नहीं दर्शन कर सके आज तक। और ये देखो गदा भाई 3 देवताओं के भी दर्शन किए, ओंकार भगवान के कई दर्शन किए, और सतपुरुष के कई दर्शन किए, परमहंसों के दर्शन किए। कबीर साहब, रविदास जी, बाबा नानक, मीरा जी, इन सभी के दर्शन किए अच्छी तरह। बिल्कुल मेरे ऊपर आश्रम में भी आए, निज धाम में भी मुझे अमृत पिलाया गया। इस योग बन सकते हो। मैं तो साधारण ही आदमी था, मैं कोई खास आदमी नहीं, आज भी साधारण। मुझे इस मकान के पार कोई जानने की चेष्टा नहीं करता। इस आश्रम में जो रहने वाले हैं वो उन्नति नहीं कर सके जितनी संगत मेरी ने उन्नति की। ये नहीं कर सके। ये ब्रह्म जालों में पड़े हैं और किसी और धुन में। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जे तू चाहे सतगुरु व नाम दास को प्यारो, तजो और सब की आसरे, निष्काम बनकर जग में रहो प्यारो, समस्त सुख तेरे पास। सतगुरु के हो जाओ, सतपुरुष का तो कौन सा दुख तुम्हें लगे। मैं इस समय भी आपको बोलता हूं, मैं ठंडे पानी से पूरे यूनिट के पोंछे सुबह मारता हूं, पूरे 4:30 बजे। जब लोग सोए होते हैं मैं 3:30 उठ जाता हूं, बिस्तर क्लोज कर देता हूं, योगा करता हूं, पोछे मारता हूं। उसके बाद 3.5 घंटे मुझे लगते। मैं जब बैठता हूं 3.5 घंटे के बाद फिर बैठता। देखा, इसलिए तुम मेरे तन को देख के नहीं मेरी आयु का पता लगा सकते हैं। बालों को देख के तो लगा सकते हो, लेकिन तन मेरे को मेरी चाल डाल से, मेरे काम से तो मेरी एज का नहीं पता लगा सकते। वो अभी भी 25 साल की, मेरी बॉडी का सारा रूप रंग 25 साल से ऊपर का नहीं, ऐसी बॉडी। पर मैंने नहीं संभाली, ये सब सतगुरु और सतपुरुष की कृपा से। जितना काम करेंगे करते। इसलिए निष्काम बनकर जग में रहो प्यारो, समस्त सुख तेरे पास रे, साधु का वेश धारण करना प्यारो, झूठ में रखता जाना। वस्त्र से तुम क्यों बदलना चाहते? शरीर के ऊपर वस्त्र से तुम अपने आप को बदल रहे हो। और स्त्री और पुरुष भी तो शरीर के कारण हो, नहीं, आत्मा से तुम स्त्री बन। एक पुरुष व्याई चले, वे नाम कबीर व्याई चले, एक पुरुष अविनाशी। हम दोनों व्याई गए सतपुरुष से। तुम रहे उदासी में उदासी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, साधु का वेश धारण करना प्यारो, झूठ में रखता जाना। वेश का मतलब होता है तो अंदर से बदल। जैसे मैं श्वेत वस्त्र में आपको सत्संग देता हूं, श्वेत वस्त्र में कहीं आगे पीछे जाता हूं, कारण क्या है कि इससे तुम्हारे अंदर का भाव शुद्ध रहता है। जैसा हो
वस्त्र नहीं बनाते, अंदर वैसा और बाहर भी वैसा, अंदर बाहर एक हो जाओ, फिर अंदर बाहर एक हो जाओ। तुम अंदर से सूरज बन जाओ तो सूरज वाला कपड़ा पहनना भी जचता है। मैं अंदर से एक ही ज्योत में रहता हूं तो वो श्वेत ज्योत है, निज धाम सारे का सारा श्वेत है। इसलिए तुम अंदर से 7 रंग जब आप डिस्क जो होती है इलेक्ट्रिक डिस्क जिसमें 7 रंग की होती है, उसको आप इलेक्ट्रिक करंट से बिजली से चलाते हो तो वो 7 रंग में बदल के व्हाइट कलर में बन जाते हैं। ये बच्चों को दिखाया जाता है कि देखो व्हाइट कलर से ये 7 कलर बने और इसको हम वापस कन्वर्ट एक में कर सकते। तुम 7 सुरती से एक बन जाओ और एक पुरुष अविनाशी से अपना ब्याह रचाओ और उसके संग निज घर चले जाओ। बाकी जितनी भक्तियां वहां तुम्हें फल, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। फल वैसा मैं नहीं कहता नहीं। तो प्यारी सत्संगी छित्री के बोध गुण, छित्री गहराई में जाओ तो महासागर है, ऊंचाई में जाओ तो हिमालय की चोटी, गहरे से गहरी है और ऊंची से ऊंची। लेकिन मेल बनो तो तुम सिर्फ ऊंचाई को पकड़ते हो, गहराई को भूल जाते हो। छित्री में दोनों है, गहराई भी है और ऊंचाई भी है। वो गहराई में जाती है, ऊंचाई को पा जाती है, हिमालय को अपने में समेट लेती है। कैसे? सारी बर्फ कहां पड़ती है? हिमालय पहाड़ों पर। आप 3/4 जो धरती है वो बर्फ से ढकी, तब हम 7 सागरों के मालिक। इसी तरह कहा वो जो पहाड़ पर भी है वो भी उस सागर का है, उस सागर में आज समाता है। छित्री ये चीजें इतनी ताकत रखती है, छित्री में सब कुछ समाने की शक्ति प्यारो, सब कुछ ही पी जाती है। तुम भूखे के भूखे रहते, जो निज को मेल कहलाते हो, भूख तुम्हारी कभी मिटती नहीं प्यारो। और उसकी ओर देखकर तुम खो जाते, मोहित हो जाते। छित्री को देख तुम भूल जाते अपने आप। छित्री तुमको मौका देती, मुख से कुछ नहीं कहती रे, ऐसी गंभीर अवस्था उसकी, ऐसी गंभीर वाणी रे। गहर से गहरा है जाती, ऊंचे से ऊंचे को पा जाती रे। किस बादशाह की पत्नी उससे पीछे रही, ताज बादशाह ने पहना और काम सारा छित्री ने पकड़ा। बादशाह ताज पहनते रहे, छित्री उस पर ताज बन के बैठ जाती रही। सब कुछ उसके कहने पर होता प्यारो, सब काम चलता उसके इशारे पे। पुरुष तो केवल नाम का प्यारो, संसार को दिखाता मैं बादशाह रे, वो दिखाने का। लेकिन जब छित्री के पास जाता तो दुम छल्ला बन जाता। ये छित्री की ताकत है। इसलिए कहा तुम छित्री बन के आत्मा को रखो, पुरुष बनाने की चेष्टा ना करो। पुरुष बने तो खाली के खाली रह जाओगे। धरती बनो, मध्य में रहना सीखती छित्री, मध्य में रहती सागर में चली जाती, मध्य में रहकर उस हिमालय पर्वत की बर्फ सारी की सारी पी जाती। धरती पर जितना ये सब्जा है किसकी देन है? इन्हीं सागरों की और उस पहाड़ों के ऊपर बर्फों की।
तुम सिर्फ वो चट्टान बनना चाहते हो, मेल बन के चट्टान बनना चाहते हो, सब खो जाते हो। गर्मी आई तो चंद चट्टानें भरी रहती, हिमालय जैसी, नॉर्थन साउथ पोल जैसे, बाकियों की बर्फ काफी पिघल जाती रे, वह चट्टानें खाली की खाली प्यारो। कौवे भी वहां मंडराते रहे। कौवे की भी बात अभी सुनाऊंगा आपको, जितना समय मिलेगा उतनी बोलूंगा, लेकिन इतना बोला, सित्री जितनी गहरी, इसीलिए भारत की महिमा सब दुनिया में महान प्यारो। यहाँ सभी योगी जति सती सन्यासी प्यारो मैक्सिमम सित्री बन के रहते रहे। हर एक की आंख भारत पर रहती, 300 साल तक राज कर जाते, फिर भी ये सोने की चिड़िया सोने की रहती, सबकी आंख भारत पर रहती रही, सबकी आंख भारत पर लेके रहती। अभी भी भारत से सभी है नाता जोड़ते, भारत के आगे झुकते रहे। जो काम भारत है करता और कोई ना कर पाता है। भारत में ऋषियों मुनियों जपी तपी सन्यासी की महिमा महान प्यारो, सब भक्ति का भंडार रे। इस भक्ति से सब जग डरता प्यारो, यही सच्चा राज है। भारत की बढ़ियाई, सत्य यहाँ है, प्रेम यहाँ है, आनंद यहाँ, चाहे गुरबत है तो भी प्रेम आनंद है और सत्य। ये सत्संगी भारत की महिमा को कोई निकार नहीं सकता। जो चश्मे जो सागर यहाँ बहते हैं वो कहीं नहीं बहते। वो लोग संपन्न हो गए, नोटों से खेलते हैं, यहाँ फिर भी एक दूसरे का साथ है देते, संग संग पग पग रहते रे। कोई भूखा मत सोए प्यारा, इसकी फिक्र करते रहते। प्यारे सत्संगी, हंसा रूप प्यारो, वैनाम शब्द से सतगुरु संग जोड़ो तार रे। हंसा रूप बनो, और ये हंसा पुरुष नहीं है, स्त्री। हम नारी वो हम सब हंसा नारी। एक पुरुष जिसने सब कुछ संभाला, जैसे एक किल्ली पर सब जग घूम रहा, एक किल्ली सतपुरुष की जान रे, एक सतपुरुष ने सभी कुछ रचा है, वहीं से सब कुछ आया। 3 लोक की रचना वहां से, आदि और अंत का वह सागर रे। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा सागर है, तुम इन 7 सागरों की क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो महासागर का महासागर है, जिसका कोई आद और अंत, जिसका उल्ला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। मैंने लिखा ये इतना बड़ा सागर तुम्हारे अंदर है, निजदान तुम्हारे अंदर है, सतपुरुष हर पल तुम्हारे अंदर है, सारा विश्व तुम्हारे अंदर है। तुम कोई छोटी से 5-6 फुट या 7 फुट के पुरुष नहीं हो, स्त्री नहीं हो। इसलिए स्त्री बन के जीना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया, क्योंकि जो चीज स्त्री में है पुरुष के पास कभी नहीं आ सकती। इसलिए पुरुष मन मान में रहता प्यारो, गाली गलौज करता रहता रहे। स्त्री को कभी देखा तुमने? स्त्री को ऐसा करते तुमने देखा कभी प्यारे? वह तो गुमसुम हो जाती रे, आंसू बहाती, भाग जाती, पर तुम उसको काट काट कर पीस कर जाते रे। तुम अपनी दशा देखो क्या कर रहे हो। जो अपने आप को मेल समझते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी दशा किसके बराबर है। वह प्यारा पल पल पुकार पे पुकार देता प्यारो, पालो वह नाम सतगुरु की सच्ची दात रे। वो सतपुरुष तुम्हें आवाज अंदर से पल पल देता है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास वो है ना, अपने परिवार जो उनके थे उनको तो नहीं ना कह सके आगे, ये मेरे को ही कह सके हूँ, मैं सुनने वाला बैठा हूँ। इतनी चेतन सुरती है। और मुझे को कहा ना कि बाबा
ऐसा मुझे पूरी खिलाओ। उधर किसी को नहीं कहा। उनके 2 बेटे हैं, बड़े प्यारे, बड़े चोटी के वकील हैं, माने हुए वकील, जेल के। उनको नहीं कहा। भगत की बात भगत को कहते हैं। भगत सुन, दान प्रदान होता रहे, बातों को हो या किसी चीज का हो, दोनों एक दूसरे को कह जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने किया, करवाया। मैं उनको निजधाम ले जाऊंगा, पर एक ही उनका बेटा कोई दीक्षा ले ले तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे नहीं ना कर सकता। करूँ क्या? पद्धति ऐसी है, जब कोई एक परिवार का सदस्य सार शब्द पा जाता प्यारो, 71 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। 71 पीढ़ियां तरती हैं इस नाम से। ये वो नाम है, तुम नहीं तरते 71 पीढ़ियां। मैंने खुद अपनी 71 पीढ़ियों को दीक्षा दी, ऊपर आश्रम दी। तुम मानते नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे पास क्या चीज है कि मैं तुम्हें क्या चीज को हूं और तुम मानो? ये तो तुम्हारे तक है, तुम्हारे अंदर का, तुम्हारे तक नहीं, अंदर को प्रिक करो। डॉक्टर जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे पर जोर से प्रिक करता तो अब चला जाओ। अंदर अपने आप को सुई से प्रिक करो, आत्मा को जगाओ और तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या। वह प्यारा पल पल पुकार पे पुकार देता प्यारो, पालो वह नाम सतगुरु सु सच्ची दातरे, हीरा सोई सहराइए जगत में प्यारो, से हर ओर से चोट। को नूर हीरा हमारा है इंग्लैंड के पास, मलका के ताज पर। कई बार उसको तराशा गया और वो बहुत बड़ा था, छोटा छोटा होता गया। तराशते जाते तो वो चोट हीरा सहन करता ना, हीरा चोट सहन करता प्यार। मुझको जितना मर्जी तुम बुरा को मैं सहन करूं, करता हूं। तभी तो साधु बनते। अगर साधना, अगर वो चोट मारते तो मैं चोट सहन न करता तो वो साधु कैसे बनते? आप सब साधु। लेकिन इस आश्रम की मैं बात नहीं करता, इस आश्रम को मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा। यहां कुछ बने कुछ नहीं बने, मैं उनको अलग नहीं कर सकता। कुछ बने कुछ नहीं बने, पर बाकी बाहर के सभी बन गए, ऐसा मैं कहता रहे। हीरा सोई सहराई जगत में प्यार, वही हीरा है जिसको हम सराहें तारीफ करें। से हर ओर से चोट पे चोट रहे। हीरा तराशते तो चोट पे चोट सहन करता है। हीरा बनना है तो है वो हीरे, इसलिए सतगुरु के पास आएगा वो चोट पे चोट मारता है। मैंने चोटें मारी तो आप साधु अवस्था को धार लिया। अब क्या? एक पग कोस पर गांव। कबीर साहब कहते हैं, क्या आप कहते हो? कोस पर गांव। एक पग चलो तो निज घर आ गया, और कौन सा कोस पर गांव? बस ध्यान में गए तो निज घर पहुंच गए। सुरती तुमने चेतन करने, निज घर अपना पाना ने। हीरा सोई सराये जगत में प्यारो, से हर ओर से चोट रे। कोई हला होए ना उजारा प्यारो, कोयला होए ना उजारा प्यारो, जे सोमन साबन दोए। कोयला हो तुम उसको जितना मर्जी साबन लगाते रहो, लकड़ी जो जल गई कोयला बन गई। अब उसको तुम, कोयलों में हीरा मिलता है पक्का, लेकिन कोयला हीरा नहीं होता। उस कोले जल जल के उन्होंने पारे को हीरा बना दिया। पारा हीरा बन जाता है। हीरा कोई सराय जगत में प्यारो, से हर ओर से चोट रे। कोयला होए ना उजारा प्यारो, जे सोमन साबन दोए। जो लोग हंकारी हैं, कोयला वो है जो हंकारी, जो मनमान वाले हैं, वो कोयला है। उनको कोई नहीं जगा सकता। उनको जितनी मर्जी साबन से धोते रहो, चोट मारो तो टूट जाएंगे,
साबुन से धो तो वैसे के वैसे रह जाए, किसी काम के नहीं रहते। इसलिए प्यारो हीरा बनो, चोट भी मारे और चमक मिलती जाएगी, तुम उस चोट को सहते प्यारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी, क्या कहूं, कहा नहीं जाए रे, कहा नहीं जाता क्या तुम सहन करते हो, क्या बन जाते हो। इसकी पहचान कोई कोई करता प्यारो। जो हीरे का हो जुआरी, एक सतगुरु हीरे का जुआरी होता तो वही इसकी पहचान करता। और कौन करेगा इस जग में प्यार, यही सच्चा काम है। तो प्यारी सत्संग जी, साधु प्राण हर पल सतगुरु चेतन सुरती सुन प्यार। साधु देखा, साधु प्राण हर पल सतगुरु चेतन सुरती सु प्यारो। हर पल जोड़े रहते जान। जो साधु बन जाता है, साधु अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था है। साधु अवस्था ही हीरा बनना है। अभी चोट नहीं खाई, हीरा बन गया। आपको पता है जो हिमालय के तट पर आगे पीछे जो सरोवर है, वहीं पर हंसा रहते। हंसा इन ताप तलैयों पर नहीं रहते। जो हिमालय के स्वच्छ बहुत बड़े बड़े सरोवर प्यारो, उनमें हंसा रहते रहे। तुमको नजर कहां से आए? हिमालय को देखो, इंसान ने उसको ऊपर भी काबू पाया, पर वही पुरुष जो सितरी बनकर चढ़े प्यारो, वही पहुंच पाए तैनसेन और हैलरी। पहुंचे, पर सितरी बन के वैसा अपने अंदर यौवन लाया और बने। कोलंबस जैसा आदमी जमीन को गोल साबित किया, चल पड़ा सफर पर। ये हिम्मत औरत से मिलती है, औरत से आती है। औरत का संग बहुत बड़ी चीज। मत समझना कि तुमने पत्नी पाई, पत्नी का संग जितना करोगे आगे बढ़ जाओगे। पत्नी का संग कम किया, पीछे रह जाओगे। पत्नी में वो गुण प्यारो जो कहीं भी मिल पाते मत जान रे। उसकी हर बात में वजन है होता, उसको सहना कठिन होता काम है। पहले बड़ा बुरा लगता है, डांट देते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद अंदर विचार करते हो तो पता लगता नहीं इसने जो कहा सच कहा। सितरी की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। मैं ये भी कहूं, इसी तरह सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। वो बड़ा सोच के बोलती है, बड़ी अंदर गहराई से बोलती है। वो साथ में सागर से, आपको पता है हर सागर जो है वो 3.5 किलोमीटर से कम गहराई में नहीं है। और शांत महासागर 5 मील लंबा गहरा है, और उसमें डुबकी लगाना गोताखोरों के लिए भी बड़ा मुश्किल काम। मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने बॉटम तक कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि थक जाता। जिस्म को चलाना, 5 मील तक नीचे ले जाना, जोर लगाना पानी को कठिन। फिर ऑक्सीजन भी खत्म होने का डर रहता है, कितनी साथ ले जाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वो सागर सितरी में, वो गहराई सितरी में है। कोई ले लो तुम बड़े से बड़ा राजा, हमायूं हुई तो नूर जाए, सारा राज चलाते थे। सितरियों ने ही अंदर से सारा कुछ चलाया, तो सितरियों ने चलाया। जिस देश ने, जैसे भारत में एक गलती हुई कि इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया, बड़ी काम की लेडी थी, और उसने
जुर्रत कितनी दिखाई। वो जानती थी कि मैं मारी जाऊंगी, लेकिन वो 10 से मस नहीं भी देखा। कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार, मैं मर के भी जीऊंगी। इसलिए झांसी की रानी बन जाती है, बच्चे को पीछे लटका के प्यारो, हाथ में तलवार लेके लड़ती जाती है। यही काम इंदिरा गांधी ने किया प्यार। और भी कई उदाहरण रहे, पर स्त्री बन के पृष्ठ जग में रहे प्यारो, अति सुंदर देश बन जाए, पुरुष बन के मत जियो प्यार। स्त्री बन के रहना सच्चा काम रे, उसी के हाथ में डोरी सारी, उसी के संग महाचेतन सुरती का साथ है। महाचेतन सुरती उसके पास बड़ी जल्दी आती, पर एक ही बात है, श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। विश्वास नहीं, श्रद्धा, समर्पण और श्रद्धा पक्की। समर्पण पूरा, श्रद्धा पक्की, बाकी छोड़ो सब काम उस पे छोड़ो, बाकी काम उसी पे छोड़ो रे। हर कोई काम सच्चा होगा ये उस पर छोड़ो तार। मैंने आगे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो अगले सत्संग में। मेरे सत्संग बहुत प्यारे हैं, तुम सुनो ना सुनो, पर मैं तुम्हारे अंदर को हिला देने वाला एक संत ब्रह्मांड में आया, हिला देता हूं, पक्षपात नहीं करता। मैं कोई रिश्ता नाता नहीं पालता, सच बोलता हूं। सच में कुछ भी हो जाए उसके लिए तैयार रहता हूं। सत्य की नवड़िया संग है मेरे, उसको पालता रहता हूं। प्रेम मेरी आंख में प्यारो, कंठ से उसको कहता हूं। आंख में मेरे प्रेम है और कंठ से उसको कहता हूं। वही गाता हूं जो भजन, उसी ज्योत के समर्पण करता प्यारो, उसी के लिए मैं गाता। स्त्री बन के रहता प्यारो, स्त्री को ही सुनाता रे। तुम पुरुष बन के कैसे सुनोगे भजन मेरे? स्त्री बनो तो सुन, तुम पाते रे। स्त्री बनोगे तो मेरे भजन सुनोगे, पुरुष रह के तुम कुछ नहीं पा पाओ। पुरुष बन के कोई साधु नहीं बनता, स्त्री बन के ही साधु कहलाती रे। स्त्री बन के पार है होती, औरों को पार लगाती रे। इसलिए मैंने जो आगे गद्दी दी स्त्री को दी, ऐसे नहीं थी, कोई पागल नहीं था मैं, स्त्री को दी। उसी को देने का हर अधिकार था मेरा, और नहीं था। और मुझे अगर आप तुम कहते हो मैं स्त्री पक्का। इसलिए यहां पर सत्संग क्लोज करूंगा। एक रंग जो रहे प्यारो, उसी को जागा जान ले। एक रंग जो रहे प्यारो, उसी को जागा जान ले। एक रंग उसी का प्यारो, जिसके पास सतपुरुष की दात रहे, वही जागा रहता प्यारो, और उनको जगाता जान रहे। एक रंग में रहना आ गया, सब कुछ ही तू पा गया। एक पुरुष लाखों स्त्रियां, उसको चलाती जान, वही चलाती है सतपुरुष को। सतपुरुष खुद नहीं चल रहे हैं तो पुरुष, पर मानते बात स्त्रियों की रे। सतगुरु जो होता है उसकी बात मानते। लाखों स्त्रियां आई, लाखों आएंगी, लाखों आती रहेंगी, पर पुरुष रहेगा एक रे। इसलिए हम सब स्त्री तीन लोक में प्यारो,
पुरुष हमारा एक है। एक से आए, एक में जाना, एक में समाना, उसी का हो जाना, यही सच्चा काम रे। यहाँ रोकूंगा प्यारी सत्संग जी, क्यों कि आपको आज काफ़ी दे दिया। आगे कब आऊँगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। स्त्री और पुरुष का, बाप और बेटे का, तीन लोक और निजधाम का बड़ा गहरा संबंध है। इसी के ऊपर मैंने बोलना, और क्या बोलूँ। देवी देवताओं का एग्जाम्पल दूंगा, अगली बार आपको श्री कृष्ण भगवान का कोई एग्जाम्पल दूंगा तो पक्का दूंगा। ये मेरा काम है कि आपको मैं उदाहरण दूं ओंकार भगवान के, बुरे नहीं परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं मिले। इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। इतनी सी बात आपको समझ आ जाए तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी साधुओं को और जो साधु नहीं है उनकी सुरति को, उनकी हंसा रूप को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो मुझसे जुड़े या ना जुड़े, उनके हंसा रूप को मैं पूरी तरह से उनके आगे अपने आप को झुकाता हूँ, क्योंकि वो और मैं कहीं भेदभाव नहीं है। परंतु तुम दूर हो तो मेरा ही प्रणाम करना धर्म है, क्योंकि मैं उसको जगा रहा हूँ तो प्रणाम से ही जगाना चाहूँगा। तो इस प्रणाम को कबूल करें, बार बार कबूल करें, बार बार कबूल।